हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू BLED.in। सो ओवर है वी आर विद अ न्यू वीडियो जहाँ पर हम देख रहे हैं BLED फोर्थ ईयर के लिए एक नया लेक्चर करने वाले हैं करिकुलम स्टडीज़ पर। ये पूरा ही लेक्चर और ख़ास बात यहाँ पर ये रहेगी कि जो आपका करिकुलम टॉपिक है, इससे कोई भी जो टॉपिक आता है इससे रिलेटेड, पाठ्यक्रम से रिलेटेड, वो पूरा ही हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा रहने वाला है लंबा, बट इस वीडियो में आपके सारे ही जो पाठ्यक्रम से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ये आपके मेंस और मिड टर्म दोनों ही एग्जाम्स के लिए इक्वली हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। चैनल पर गाइस नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आपको नोटिफिकेशंस नहीं जाते हैं, इसलिए ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन हिट करें और वहाँ पर ऑल दबा लें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशंस जब भी क्लास आ रही हैं आपको मिलती रहेगी। सो बढ़ते हैं आगे। ये सारे ही क्वेश्चंस जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर जो भी टॉपिक रहेगा ये सारे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। सारे क्वेश्चंस रिपीटेडली आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो आज के वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं ये सारे ही पॉइंट्स। करिकुलम आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में, तो दूसरे में हम करेंगे दूसरे टॉपिक की बात, लेकिन यहाँ पर करिकुलम से रिलेटेड पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट होने वाला है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो आप पूरे ही क्वेश्चंस आराम से इस वीडियो के थ्रू कवर कर पाएंगे। नोट्स के लिए आपको दिक्कत नहीं है, नोट्स आप हमारे साथ बनाते चलिए। पाठ्यक्रम क्या है, उसका अर्थ क्या है, परिभाषा, विशेषता, उद्देश्य, पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया के बारे में देखेंगे, उसकी आवश्यकता, उपयोगिता और पाठ्यक्रम के उद्देश्य। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर पाठ्यक्रम क्या है। सिंपली हम समझने वाले हैं कि यहाँ पर करिकुलम क्या है। तो बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। करिकुलम हम रिलेट करते हैं अपने कॉलेज से, स्कूल से, ठीक है। पाठ्यक्रम सिंपल सी बात क्या है कि दौड़ का मैदान है। ये दौड़ का मैदान आप कैसे है, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में कोई भी चीज़ किस तरीके से हो रही है, कौन सा टाइम टेबल किस तरीके से सेट है, आपको कब प्रार्थना करनी है, कब आपको लंच करना है, कब आपको हिस्ट्री का लेक्चर लेना है, ज्योग्राफी का लेना है, अपने सब्जेक्ट्स के लेक्चर लेने हैं, कब टीचर आएगा, कब टीचर जाएगा, सारी चीज़ें जो हो रही हैं, जो एक टाइम टेबल है, जो एक शेड्यूल है स्कूल का, कॉलेज का, उसको ही हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, करिकुलम बोल रहे हैं। तो सिंपल से हम करिकुलम को इस तरीके से समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। पाठ्यक्रम एक नीति है जिसके आधार पर समस्त शिक्षण कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है। मतलब इसके थ्रू ही सारी चीज़ें रन होती हैं आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में। मतलब एक टाइम टेबल है ये। स्कूल के टाइम टेबल को आपने कह दिया करिकुलम, जैसे हम घर के टाइम टेबल को कहते हैं कि हमारी डेली लाइफ की जो भी हैबिट्स हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, तो उसको हम करिकुलम नहीं कह रहे। लेकिन जो स्कूल है, जो कॉलेज है, उसके जो भी कार्य हो रहे हैं, लाइन टू लाइन आपके पीरियड्स लगे होते हैं, ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पर करिकुलम कहते हैं। जैसे क्या, कब और कैसे पढ़ना है, इसका निर्धारण पाठ्यक्रम द्वारा ही किया जाता है। तो ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, आपको समझ में भी आ रही होगी। पाठ्यक्रम जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। किस चीज़ पर भाग रहे हैं, जो हमारा टाइम टेबल बन गया है उस पर। दौड़ का मैदान अर्थात विद्यार्थियों द्वारा रेस में हिस्सा लिया जाता है। अभिप्राय छात्र अपने पाठ्यक्रम के अनुसार ही विद्यालय में समस्त कार्य करते हैं। तो एक तरीके का टाइम टेबल है, किसको क्या करना है, सारी चीज़ें निर्धारित है, और वो उस समय पर होनी है, किस समय पर होनी है और कैसे होनी है, इसको ही क्या बोला है, पाठ्यक्रम बोला है। नेक्स्ट यहाँ पर है, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, चाहे एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या ड्यूटी हो, या फिर एक स्टूडेंट का कर्तव्य हो कि उसे क्या क्या करना है, सारी चीज़ें आपकी पाठ्यक्रम के अंदर आती हैं, जिसको ही हम क्या कहते हैं, करिकुलम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर और भी देख लेते हैं कि जो करिकुलम शब्द है वो कहाँ से आया है, और ये आप एग्जाम में अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट अर्थ क्या है। पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतर है, जो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। क्योंकि दौड़ का मैदान क्यों है, क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंग ही भाग रहे हैं। एक तरीके से आपका रूट है, आप उस पर भागते चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं। शिक्षा के अंतर्गत इसका अर्थ है छात्रों का कार्य क्षेत्र। एक वॉर जोन है जहाँ पर आप लड़ रहे हैं, आपको काम करना है और आपको अपने सारे काम उधर ही करने हैं, उसी के हिसाब से करने हैं। अथवा छात्रों का दौड़ का मैदान, यहाँ पर दो शब्द दौड़ तथा मैदान प्रयुक्त किए गए हैं। मैदान का अर्थ पाठ्यक्रम से है और दौड़ का अर्थ छात्रों द्वारा अनुभव एवं उनकी क्रियाओं से है। तो यहाँ पर एक मैदान है जहाँ पर आप चीज़ों को करते चले जा रहे हैं, शेड्यूल से करते चले जा रहे हैं, और वो ही शेड्यूल क्या है, आपका पाठ्यक्रम है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। काफ़ी ईजी लैंग्वेज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है, शिक्षक पाठ्यक्रम की सहायता से अपनी शिक्षण क्रियाओं का संपादन करते हैं, जिससे छात्र अनुभव तथा क्रियाएं करने अपना विकास करता है और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहे हैं कि शिक्षण पाठ्यक्रम की सहायता से अपनी शिक्षण क्रियाओं का संपादन करते हैं,
जिस तरीके से टीचरों को अपने ड्यूटी बाउंड वो रहते हैं, किस समय उन्हें क्या करना है, वो अपने उस पर चलते रहते हैं, अपने सारे एक्शंस लेते रहते हैं और उन्हीं का एक्सपीरियंस करते, जो टीचर्स हमको पढ़ा रहे हैं सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, उन्हीं का अनुभव, उन्हीं को हम ऑब्जर्व करते हैं, उन्हीं से हम चीज़ों को सीख रहे होते हैं और इसी मैदान में दौड़ रहे होते हैं और अपने जो हमारे गोल्स हैं वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो सका है? करिकुलम की वजह से। हमारी देखो ऐसे आप समझ सकते हो सिंपली, हमारी डेली लाइफ की ज़िंदगी है, ठीक है, डेली लाइफ है, सुबह से लेकर रात तक हमारे भी शेड्यूल्स होते हैं, कुछ चीज़ें हम फिक्स समय पर करते हैं, ठीक है, तो वैसे ही चीज़ें हम कॉलेज स्कूल में भी करते हैं। तो इसी जो शेड्यूल है, इसी टाइम टेबल को हम करिकुलम कहते हैं। जैसे हमारे लाइफ का टाइम टेबल है, डेली घर का टाइम टेबल है, हमें क्या करना है, पहले ये करना है, फिर पढ़ाई करनी है, एक्सेट्रा। इस प्रकार छात्र मैदान में दौड़ करने लक्ष्य तक पहुंचते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर करिकुलम नहीं होगा तो आप खुद सोच सकते हैं कि ज़िंदगी कितनी हौच पौच होगी, चाहे वो आपकी घर की ज़िंदगी हो या फिर आपके कॉलेज या स्कूल की ज़िंदगी हो। वहाँ हमें इसी करिकुलम की वजह से डिसिप्लिन वाली जो चीज़ है सीखने को मिलती है। नेक्स्ट, एक शिक्षक की दृष्टि में पाठ्यक्रम एक दिशा एवं साधन है जिसका अनुसरण करके शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। पाठ्यक्रम एक दिशा एवं साधन है जिसके अनुसरण करके शिक्षकों को जो अपना शिक्षा है उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। ये लाइन रिपीट हो गई है। तो सिंपली यहाँ पर क्या है कि हम इसको फॉलो करके अपने गोल्स की तरफ पहुँच सकते हैं। एक नियमित टाइम टेबल है हमारा। अगर चीज़ें ऊपर नीचे होंगी तो डेफिनेटली हम कोई भी पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो और उस तक नहीं पहुंच पाएंगे जो हमारे मेन गोल्स हैं। इसलिए टाइम टेबल की आवश्यकता हमें ज़रूरत हमेशा पड़ती है, चाहे वो हमारा निजी जीवन हो या फिर हमारे कॉलेज या स्कूल की लाइफ स्किल्स हो। तो टाइम टेबल हमेशा ही ज़रूरी होता है और ये जो टाइम टेबल स्कूल और कॉलेजेस में फॉलो होता है इसी को हम उनके टर्म्स में करिकुलम कहते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, पाठ्यक्रम की परिभाषा। एग्जाम में गाइस लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, लिखनी होंगी 7 से 8 डेफिनेशंस। अगर ये नहीं लिखते हैं तो आपको रहेगी प्रॉब्लम, क्योंकि ये हमारी जो कॉपी है वो इफेक्टिव बनाती है, यही सुंदर बनाती है हमारी कॉपी को और इसी से नंबर मिलते हैं। तो ये आपको लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं पाठ्यक्रम वह है जो बालकों को पढ़ाया जाता है। ये शांतिपूर्ण पढ़ाई या सीखने से अधिक है। इसमें उद्योग, व्यवसाय, ज्ञानोपार्जन, अभ्यास और क्रियाएं सम्मिलित। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं कनिंघम महोदय के अनुसार कलाकार मतलब शिक्षक के हाथ में ये पाठ्यक्रम एक साधन है जिसका वह पदार्थ मतलब शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्कूल में ढाल सके। ये बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन है। एक कलाकार है जो कि आपका टीचर है, वो आपको कहीं ना कहीं से स्ट्रांग बना रहा है, आपको चीज़ों को सिखा रहा है। किसके थ्रू सिखा रहा है? इस पाठ्यक्रम पे वो चल रहा है, इस पाठ्यक्रम के द्वारा वो आपको चीज़ें सिखा रहा है। पाठ्यक्रम क्या है? एक साधन है और वो उस पदार्थ पे काम कर रहा है। वो पदार्थ क्या है? शिक्षार्थी है जो सीखने आया है और उनको वो क्या सिखा रहा है कि वो अपने गोल्स की तरफ बढ़ें, चीज़ों को सीखें। और ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही हैं? एक स्टूडियो के अंदर, जो स्टूडियो कौन सा है? आपका स्कूल में ढाल सके। तो ये बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं हॉर्न महोदय के अनुसार पाठ्यक्रम वह है जो बालकों को पढ़ाया जाता है। ये शांतिपूर्ण पढ़ने या सीखने से भी अधिक है। इसमें उद्योग, व्यवसाय, ज्ञानोपार्जन, अभ्यास और सारी ही क्रियाएं यहाँ पर सम्मिलित हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जहाँ पर आप ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, आपका करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़, सारी चीज़ें इसमें ही इंक्लूडेड है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ रूढ़िवादी ढंग से पढ़ाए जाने वाले बौद्धिक विषयों से नहीं है, परंतु उसके अंदर वे सभी क्रियाएं जाती हैं जो बालकों को कक्षा के बाहर या अंदर प्राप्त होती हैं। मतलब वही है जो हमारे इंडोर्स एंड आउटडोर्स एक्टिविटीज़ हैं स्टूडेंट्स की, वो सारी यहाँ पर इंक्लूड होती हैं। करिकुलम में बच्चे बहुत बेहतर तरीके से सीखते हैं क्योंकि वो टाइम टेबल ही ऐसा सेट किया जाता है कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मनरो महोदय के अनुसार पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। तो ये चीज़ हम सीखते आ रहे हैं, यही चीज़ हम पढ़ते आ रहे हैं और ये काफ़ी ईजी भी है। चलिए पॉइंट नंबर 5 पे पढ़ते हैं। पॉल हीथ्स महोदय के अनुसार उन सभी क्रियाओं का प्रारूप जिसके द्वारा शैक्षिक लक्ष्यों तक तथा उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे वह पाठ्यक्रम है। यहाँ पर कुछ इशू सा लग रहा है बट कोई बात नहीं।
ठीक है, तो यहाँ पर उनका मतलब क्या है कि क्रियाओं का प्रारूप जिनके द्वारा शैक्षिक लक्ष्य हमारे जो बेसिक एजुकेशनल एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन तक पहुँच सकें, जिसके द्वारा करिकुलम के द्वारा यही उन्होंने पाठ्यक्रम की डेफिनेशन को यहाँ पर बताया। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, जहाँ पर हम उसकी विशेषता के बारे में बात करने वाले हैं। क्या ऐसा इसमें विशेष है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो चलिए देखते हैं एक एक पॉइंट करके। जब भी आप लॉन्ग आंसर लिखने जा रहे हैं और करिकुलम से रिलेटेड कुछ भी आ जाता है तो आपको करिकुलम के बारे में लिखना है, उसकी डेफिनेशंस तो डेफिनेटली बतानी है, उसके बाद आप ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके चढ़ सकते हैं। जहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें हम सब अब एक एक करके देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड करेंगे तभी आपके 7 से 8 पेजेस वहाँ पर कवर हो पाएंगे और आप अपनी लैंग्वेज में भी वहाँ पर लिख पाएंगे। ध्यान रहे कि चीज़ों को पॉइंट्स में ज़्यादा लिखने की कोशिश करें अदर देन पैराग्राफ। चलिए यहाँ पर पहला पॉइंट देखते हैं। तो पाठ्यक्रम परिवर्तनशील है, बिल्कुल है। करिकुलम को हम अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसा जैसा समाज में जो हमें आवश्यकताएं दिखती जाती हैं, कोई नई चीज़ इंक्लूड हुई है तो पुराने जो करिकुलम है हम उसको और क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे। तो ये परिवर्तनशील है, बिल्कुल है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें चीज़ें डाल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्य एम्स के आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, क्योंकि मेन जो करिकुलम हम बना रहे हैं, कोई भी टाइम टेबल हम बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, जिससे कि हम अपने गोल्स तक पहुंच सके। और स्कूल या कॉलेज में जहाँ पर हम शिक्षा लेने जा रहे हैं वहाँ का मेन उद्देश्य यही है कि हमें शिक्षा अच्छे से मिल सके, जो शिक्षा के उद्देश्य हैं हम उस तक पहुँच सके। तो उसी के आधार पर पाठ्यक्रम को फ्रेम किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर पाठ्यक्रम के द्वारा ही छात्रों के व्यक्तित्व का विकास होता है। बिल्कुल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमारा करिकुलम के थ्रू ही होता है, क्योंकि एक बेहतर टाइम टेबल ही है, हम उसे फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पर डिसिप्लिन सीख रहे हैं। डिसिप्लिन शब्द भी आप कह सकते हैं कि करिकुलम से ही आया है, क्योंकि करिकुलम में ही जब हम ढल जाते हैं तो हम धीमे धीमे डिसिप्लिन हो जाते हैं, और डिसिप्लिन कहीं ना कहीं करिकुलम से ही आया है। क्यों? क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा व्यवस्थित हैं आपकी कि आप ज़िंदगी में बेहतर एक पर्सनालिटी बन के निकलेंगे। ठीक है, तो डिसिप्लिन हमारी लाइफ में इटसेल्फ भी ज़रूरी है, जो हम अपने स्कूल कॉलेज से सीखते हैं और खुद में भी हमें होना चाहिए, तभी वो हमारे लिए ही काम आता है एट दी एंड, है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पाठ्यक्रम को क्रियान्वित रूप विद्यालय एवं शिक्षकों द्वारा दिया जाता है। मतलब करिकुलम हमने बना दिया और उसको रन करना किसकी जिम्मेदारी है यहाँ पर, स्कूल की और टीचर्स की। किसी भी चीज़ को सेट कर देना है, लेकिन वर्क कौन करेगा, एक इंडिविजुअल करेगा। आप ऐसे समझ सकते हैं हमारी डेली लाइफ है, सुबह से लेके रात तक में हमारा एक शेड्यूल होता है। वो शेड्यूल तो हमने बना लिया, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है, आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है, कि हम एक शेड्यूल बना लेते हैं लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पर एक्शन रिक्वायर्ड होता है, हमें वहाँ पर कुछ एक्शन लेना होता है हमारे टाइम टेबल पे, अदरवाइज वो एक सिर्फ पेपर पर ही लिखा रह जाएगा। तो इसी तरीके से उसको रेगुलेट कौन करता है, हमारा विद्यालय, और उसमें जो शिक्षक हैं उनकी अहम भूमिका है इसको रेगुलेट करने में, तभी ये चल पा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम खुद को भी रेगुलेट करते हैं तभी हमारा टाइम टेबल वर्क कर सकता है। नेक्स्ट, इस पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है। बिल्कुल लाया जा सकता है। आपने देखा होगा जब स्कूल में जब पेरेंट्स होते हैं हमारे और हम बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चे स्कूल नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट जैसा घर में उन्हें मिलता है, एकदम फ्रीडम सी मिलती है, वो स्कूल में नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक करिकुलम होता है, चीज़ें अपने हिसाब से वहाँ की चलती हैं, ना कि आपके हिसाब से, इसलिए बच्चे को स्कूल अच्छा नहीं लगता। लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, उसे भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? जिससे कि उसके जीवन में एक अहम और एक बेहतर परिवर्तन आए, वो एक बेहतर पर्सनालिटी बन के निकले, उसके बिहेवियर में चेंज आए। और क्योंकि पेरेंट्स को पता है कि वो जो चेंज है वो पॉजिटिव ही होगा, इसलिए वो उनको स्कूल भेजते हैं, क्योंकि वो करिकुलम बेस्ट है। हमें बिहेवियर में हमारे चेंज लाने के लिए ही वो करिकुलम बनाया गया है। आई थिंक ये चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों में समस्या समाधान की प्रवृत्ति में वृद्धि हो जाती है। बिल्कुल, प्रॉब्लम सॉल्विंग हम सीखते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फंसते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन जब हमारे अंदर डिसिप्लिन होता है और पेशेंस होता है, ये सारी क्वालिटीज़ हमें स्कूल से कॉलेज से सीखने को मिलती हैं। उसके थ्रू हम एक बेहतर अपने आप में एक पर्सनैलिटी निकलते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर पाठ्यक्रम के द्वारा ही छात्रों में ज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक कुशलताओं का विकास किया जाता है। इसलिए होता है क्योंकि आपके करिकुलम में इंडोर, आउटडोर हर तरीके की एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ का इंक्लूजन होता है, जिससे कि बच्चे का फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर तरीके का जो डेवलपमेंट है वो बेहतर हो सके। क्योंकि अगर एक भी डेवलपमेंट में आप लैक करते हैं तो वो आगे के जो डेवलपमेंट्स है वो नहीं हो पाते। क्योंकि आपने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं डेवलपमेंट के,
सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं, और जब इंटर रिलेटेड है तो सारे ही यहाँ पर जो भी आपकी कुशलताएं हैं उन हर एक कुशलता में आपको बेस्ट होना है। अगर एक में भी आप लैग करते हैं तो दूसरे में ज़रूर आप लैग करेंगे। तो ये थी कुछ विशेषताएं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि उद्देश्य क्या है। क्या यहाँ पर शॉर्ट में अगर हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं यहाँ पर पाठ्यक्रम के, मतलब अगर पाठ्यक्रम है तो क्यों है, इससे हमें क्या लाभ है। ठीक है, तो पहला तो यही है कि छात्र जो उद्देश्य है इसका वो छात्रों में ज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष का विकास करता है, जो कि हम यहाँ पर देख चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि वो कहना चाह रहा है कि आपका नैतिक और चारित्रिक विकास बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कैरेक्टर चला गया तो आपकी सारी क्वालिटीज़ चली गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है वो अपन को स्कूल और कॉलेज सिखाते हैं, मतलब जहाँ पर भी आप शिक्षा लेने जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ की बात हो रही है। आपके अंदर मॉरल डेवलपमेंट सिखाते हैं और आपको बेहतर एक कैरेक्टर डेवलपमेंट आपके अंदर देखने को मिलता है। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं करिकुलम के, इसलिए करिकुलम को सेट किया जाता है कि ये सारी चीज़ें हम अचीव कर सकें करिकुलम को सेट करने के बाद। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में व्यक्तित्व का विकास करना है। बिल्कुल यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हो रही है। ओवरऑल एक बेहतर पर्सनालिटी बन के अगर आपको निकलना है तो हमें एक वेल डिफाइंड प्योर एनवायरनमेंट चाहिए। वो हमें कहाँ से मिलता है, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। नेक्स्ट इज पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामाजिक भावनाओं का विकास करना है। स्कूल में जाते हैं हम, कॉलेज में जाते हैं हम, सोशल होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हम 10 लोगों से बात करते हैं, उनसे अपनी बातों को शेयर करते हैं, कम्युनिकेशन की प्रोसेस करते हैं, इससे हम सोशल होते हैं। क्योंकि हम क्या है, ह्यूमन इज अ सोशल बीइंग, हमें रहना ही सोसाइटी में है, लोगों के बीच में है, तो वो हमें सोशल बनाता है, इससे हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात है कि हमें जीविकोपार्जन योग्य बनाता है, मतलब कि आपको एजुकेशन ले रहे हैं, आप बेहतर कर पा रहे हैं, आगे जाके आप जॉब्स करेंगे। ठीक है, जब आप एक के बाद एक स्टेजेस से निकलेंगे देन आप इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाएंगे, कैसे आपको अपना जीवन यापन करना है ये भी हम सारी चीज़ें सीखते हैं। और ये एक उद्देश्य है किसका, पाठ्यक्रम का, कि वो आपको ऐसा बना दे कि आप आगे फ्यूचर में जाके अपने आप को स्टेबल कर सकें और इकोनॉमिकली अपने आप को स्टेबलाइज कर सकें। नेक्स्ट छात्रों के समझने के स्तर को आसान बनाना। बिल्कुल, जो किताबें हैं अगर वो आपको घर पर ही प्रोवाइड कर दें तो हो सकता है आपको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिले कि आप वो किताबों में जो लिखा है वो समझ पाएँ, या फिर आपके पेरेंट्स आपको समझा पाएँ। इसलिए एक इंस्टीट्यूशन, एक एनवायरनमेंट ऐसा चाहिए आपको जहाँ पर वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए और किताबों में दिया हुआ ज्ञान आप सीख सकें। तो वो एक उद्देश्य है किसका, पाठ्यक्रम का। नेक्स्ट छात्रों के व्यवहार में श्रेष्ठता लाना। बेस्ट मतलब बेस्ट, सिंपल ही मतलब है, करिकुलम का मतलब है आपको बेस्ट निकालना। एक आप कह लो एक मशीन है जिसमें आपने गंदे कपड़े डाले और कपड़े धुल के साफ निकल आए। ठीक है, इसी तरीके का एक टूल है, एक मशीन है पाठ्यक्रम करिकुलम, जिसमें एक बच्चे को डाला इसे कुछ नहीं आता, जब उसको दूसरी तरफ से निकाला तो वो एकदम बढ़िया चकाचक बन के निकल गया। ठीक है, तो आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, कि जो पाठ्यक्रम निर्माण है उसकी प्रक्रिया क्या होती है, किस तरीके से जो करिकुलम है उसको बनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके पहले गाइस, जितने भी लोग चैनल पर नए देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर हिट कर लो और ऑल पे दबा लेना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स शिकायत करते हैं कि उनको नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे। तो आप इतना प्रोसेस कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलने लगेंगे। नेक्स्ट जो भी हमारी क्लासेस चल रही है उसका टाइम टेबल हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देते हैं, तो आप नीचे गिवन लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारे नोट्स भी उपलब्ध करवा देंगे। और कोई एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए हो, कोई आपको और भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो, देन वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं यहाँ पर आगे, देखते हैं कि करिकुलम डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट, जो करिकुलम डेवलपमेंट है वो उस तरीके से किया जाता है जो हमारे दिल, दिमाग और एक्शन रिएक्शन पे काम करता है। ठीक है, अब कैसे करता है कि कॉग्निटिव, मतलब हमारे मेंटली किसी भी बच्चे का आप मेंटल स्टेटस कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कोई भी चीज़ उसको कितनी समझ में आएगी, कैसे समझ में आएगी, इस चीज़ पर हम फोकस करते हैं। स्टूडेंट्स को कैसे सिखाया जाए, टीचर्स को ये बताया जाता है। टीचर ट्रेनिंग में हमें यही सिखाते हैं कि जब आप आगे टीचर बनेंगे तो एक बच्चे के जो मेंटल प्रोसेस है, उसकी जो संवेगात्मक या फिर उसका इमोशनल स्टेबिलिटी है, उसको कैसे आपको स्ट्रॉन्ग करना है, समझना है, और कोई भी टॉपिक आपको उसको कैसे समझाना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि ऐसी चीज़ जो इमेजिनेशन में हो। ठीक है, इमेजिनेशन में से आप कह सकते हैं आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे बेहतर करें आप,
ये भी हम टीचर को सिखाते हैं और उसी बेसिस पर यहाँ पर पाठ्यक्रम निर्माण करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है एप्लीकेशन। जब यहाँ पर एक्शन रिएक्शन की बात हो रही है, बीइंग अ टीचर आपने स्टूडेंट को सिखाया और उसका वो रिएक्शन दे तो ये बेस्ट होता है, जो कि हमें एवेल्यूएशन के थ्रू पता चलता है। जब हम बच्चों को कुछ सिखाते हैं फिर उनका टेस्ट लेते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्होंने कितना सीखा। ये सारी चीज़ों के बेसिस पर ही करिकुलम का डेवलपमेंट यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट है समाज की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। आज की सोसाइटी में किस चीज़ की ज़रूरत है? एक बच्चा जब पूरे इंस्टीट्यूशन से निकलेगा या पढ़ के निकलेगा, कोई चीज़ सीख रहा है तो वो उसके लिए कितनी ज़रूरी है, क्योंकि उसको समाज में रहना है और एट दी एंड वो चीज़ें जो सीख कर आ रहा है वो कितना अपने आप को स्टेबल कर पा रहा है सोसाइटी के बीच में। क्यों? क्योंकि हमें वही चीज़ सिखाई जाएंगी जो हम सोसाइटी में रह के उस चीज़ को क्या कर सकें, आप कह सकते हो अडेप्ट कर सकें, है ना। क्योंकि हमें ऐसी चीज़ें सिखाई जाएंगी कि जो हमें समाज से लेना ही देना नहीं है, तो फिर हमें दिक्कत होगी, है ना। इसलिए हमें ऐसी क्वालिटीज़ आनी चाहिए जो हम 10 लोगों के बीच में रह के अपने आप को स्टेबल कर सकें और उनके साथ सोशल डेवलपमेंट आराम से कर सकें। नेक्स्ट इस पाठ्यक्रम के निर्माण से पहले उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। बिल्कुल एक मैप बनाया जाता है, जैसे घर बनता है, एकदम घर नहीं बन जाता, पहले हम उसकी मैपिंग कर दें कि ऐसे से ऐसे होगा, ऐसे से ऐसे होगा, ठीक है। टाइम टेबल भी हम अपना बनाते हैं तो ऐसा बनाते हैं कि हमें पहले क्या चीज़ सूटेबल लगेगी उस हिसाब से हम लिखते चले जाते हैं। ऐसे ही प्रक्रिया होती है पाठ्यक्रम निर्माण की। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण विधि का विकास करना। बिल्कुल टीचिंग मेथड्स का विकास करना। क्यों? क्योंकि आपका जो पाठ्यक्रम है वहाँ पर क्या है, टीचर है, लर्नर है और आपके स्टूडेंट्स हैं मतलब करिकुलम है। यहाँ पर क्या है कि टीचिंग मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है करिकुलम का। कैसे टीचर सिखाएगा स्टूडेंट्स को, ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है। इसको समझना में इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेन चीज़ है कि हमें सिखा कौन रहा है, हमें सिखा रहा है टीचर, और अगर उसके मेथड्स ही ऐसे नहीं होंगे जिससे हमें समझ में आए देन बेकार है सब कुछ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाठ्यक्रम के निर्माण के बाद उसका मूल्यांकन भी किया जाता है। एवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है कि आपने क्या सीखा। अगर करिकुलम डेवलपमेंट इस तरीके का बनाया गया है कि एट द एंड आपको 0 रिजल्ट मिले तो वो करिकुलम एकदम बेकार है। जब तक आप कुछ नहीं सीखें या फिर जो आपके लर्नर्स हैं वो कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनको वो कुछ सीख नहीं पा रहे, तो आपका सिखाना बिल्कुल बेकार है। तो उसका जब हम एवैल्यूएशन करें तो हमें बेहतर रिजल्ट्स मिलें, उसके बेसिस पर ही हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट इज पाठ्यक्रम के निर्माण विषय विशेषज्ञों एवं बुद्धिजीवियों के द्वारा ही बनाया जाता है। बिल्कुल जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं उनके थ्रू ही आपका जो डेवलपमेंट है करिकुलम का वो किया जाता है, क्योंकि वो बेहतर एक फ्रेमिंग आपको दे सकते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है, कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से किस मेथड से आपको पढ़ाना है, जिससे कि बच्चे बेहतर समझें। जैसे कि हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं कि बच्चे को फ्री इन्वायरमेंट में सिखाएंगे, प्रैक्टिकल्स कराएंगे तो वो जल्दी सीख जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम एक तरीके की ये फ्रेमिंग चल रही है, ये रफ पेंसिल चल रही है, रफ पेंसिल हम स्केच बना रहे हैं एक तरीके का, है ना, रफ स्केच बना रहे हैं। तो यही चल रहा है करिकुलम डेवलपमेंट में, पाठ्यक्रम निर्माण में। नेक्स्ट बात करते हैं पाठ्यक्रम के निर्माण करते हैं समय मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं दार्शनिक आधारों को अध्ययन में रखते हुए ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है हम दिमाग में रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं? क्योंकि ये ज़रूरी है। एट द एंड हमें रिजल्ट चाहिए और रिजल्ट के लिए हमें बेहतर यहाँ पर इनपुट क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। नेक्स्ट इस पाठ्यक्रम के उद्देश्य एवं उचित उद्देश्यों का चयन करना जो छात्रों के बौद्धिक विकास में लाभदायक हो। बिल्कुल हमारे फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव, मॉरल, कैरेक्टर सारे ही डेवलपमेंट होना चाहिए एक स्टूडेंट का। तभी आपका जो करिकुलम आपने बनाया है वो बेहतर करिकुलम डेवलपमेंट कहलाएगा, क्योंकि आपने जो स्केच बनाया है अगर वो बेहतर स्केच है तभी जो बच्चे हैं वो दूसरी तरफ मशीन से चकाचक निकल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकल पाएंगे। अगर वो नहीं निकल रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके पाठ्यक्रम निर्माण में कमी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की आवश्यकता एवं उपयोगिता। पाठ्यक्रम हमें क्यों चाहिए, क्यों इसकी आवश्यकता है, ऐसा क्या है इस पाठ्यक्रम में जो कि बनना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना कुछ चीज़ें नहीं मिल सकती। तो हम वही देखने वाले हैं, कुछ पॉइंट्स में बात करेंगे। ये पॉइंट्स अति आवश्यक हैं, अगर आप अपने एग्जाम्स में लिखेंगे तो कॉपी में मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है, पढ़ने वाले को भी और आप जो लिख रहे हैं आपके लिखने वाले को भी, ठीक है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं और अपनी ही लैंग्वेज में वहाँ पर फ्रेमिंग भी कर सकते हो, ये बेस्ट है यहाँ पर। चलो यहाँ पर एक एक करके सारे ही पॉइंट्स देखते हैं।
पाठ्यक्रम की आवश्यकता एवं उपयोगिता कई दृष्टिकोण से है। मुख्य दृष्टिकोण निम्नलिखित है। चलो गाइस, यहाँ पर पहला पॉइंट बहुत ही बढ़िया है, समय एवं शक्ति की बचत। इसको आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, आप खुद से रिलेट कर सकते हो। आप खुद हैं, आपकी भी एक लाइफ है, मॉर्निंग से लेकर रात तक में। अगर आपका कोई टाइम टेबल है तो आपको बेहतर पता है हमें ये करना है, हमें ये करना है, काफ़ी व्यवस्थित चल रही हैं चीज़ें, ठीक है। सोचो अगर आपका कोई टाइम टेबल नहीं हो, आप कभी 2 बजे उठ रहे हो, कभी कुछ टाइम पे उठ रहे हो, कभी खाना खा रहे हो, कभी कुछ भी कर रहे हो, तो ऐसे में आपके जीवन व्यवस्थित नहीं है और आपके समय बिल्कुल नहीं बच रहा और कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा। तो इसलिए करिकुलम बनाने से क्या होता है, समय की बचत होती है। कैसे होती है? क्योंकि यहाँ पर जो टीचर हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो शिक्षा शास्त्री हैं, उनका समय बच जाता है क्योंकि उन्हें इधर उधर नहीं भटकना पड़ता। उन्हें पता है वैसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो इसलिए यहाँ पर समय एवं शक्ति की बचत होती है। नेक्स्ट इज शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति। पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कराता है। शिक्षा का जैसा पाठ्यक्रम रहता है, शिक्षा के उद्देश्य वैसे ही होते हैं। बिना पाठ्यक्रम के शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकती। तो यहाँ पर टाइम टेबल ज़रूरी है, उसके हिसाब से ही हम उस पर जब चलेंगे तभी हम अपने गोल्स तक पहुँच पाएंगे। नेक्स्ट इज विभिन्न स्थानों पर कार्य करने वाले शिक्षकों के कार्य में एकरूपता। बहुत ही बढ़िया। पाठ्यक्रम की ही बदौलत विभिन्न क्षेत्रों के शिक्षक का कार्य समरूपता एवं एकरूपता लिए होता है। इससे शिक्षक का एक स्तर बनता है, विद्यालय के कार्यों में विभिन्नता नहीं आ पाती और भ्रम नहीं उत्पन्न होता। देखो बेहतर क्या है कि जब हमारा माइंड मेकअप होता है ना, आप कभी भी देख लेना, अगर आपका सीरियस कोई टाइम टेबल है, बीइंग अ स्टूडेंट, अगर आपका भी कोई टाइम टेबल है और आपको पता है कि हमें इतने से इतने समय तक ये करना है, या फिर आपका एक टास्क कंप्लीट होते ही आपको पता है कि आपका नेक्स्ट टास्क क्या है, तो आप बहुत ज़्यादा क्लियर होते हो अपने माइंड में, बहुत ज़्यादा क्लियर होते हो। आपका टाइम वेस्ट नहीं होता ये सोचने में कि अब हमें क्या करना है, क्योंकि आपका पहले से ही प्री डिसाइडेड है कि अब आपको क्या करना है। उससे आपके समय की बचत हो रही है, आप प्रोडक्टिव फील कर रहे हैं और आपको पता है कि आपका एक टास्क खत्म होने के बाद बेहतर तरीके से आप दूसरे टास्क की ओर बढ़ रहे हैं, अपनी गोल्स की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं, अपनी लाइफ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं एंड जान सकते हैं कि करिकुलम का यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट इज ज्ञान की प्राप्ति। पाठ्यक्रम छात्रों को आवश्यक ज्ञान प्रदान करता है। छात्रों को ये भी मालूम रहता है कि अमुक स्तर पर उनका ज्ञान अमुक स्तर तक होना चाहिए। पाठ्यक्रम ज्ञान विज्ञान का साधन है, बिल्कुल है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे बहुत सारे कॉलेजेस में भी या स्कूल में भी पीरियड्स होते हैं, 8 पीरियड्स होते हैं। ऐसे बच्चों को पता है कि 4 पीरियड्स पढ़ने के बाद हमारा क्या होगा, लंच ब्रेक होगा। यहाँ पर हमें शांति मिलेगी और फिर 4 पीरियड के बाद फिर से लंच के बाद हमें फिर से पढ़ना है। तो ये क्या है, उनका माइंड मेकअप है यहाँ पर बेहतर, यहाँ पर टाइम टेबल सेट किया गया है। क्योंकि अगर आप बच्चे को एकदम पढ़ाते जाएंगे, उन्हें ब्रेक नहीं देंगे, तो उन्हें चीज़ें समझ में एक समय के बाद आनी बंद हो जाएंगी। तो ये क्या है, यही करिकुलम है जहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया है कि पहले बच्चे को थोड़े कठिन सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पर आपका जो माइंड होता है वो फ्रेश होता है, आप उस समय कठिन सब्जेक्ट्स को टैकल कर सकते हो। तब आप जो टाइम टेबल हमारा बनाया जाता है वो पहले टफ सब्जेक्ट्स का बनाया जाता है, देन ब्रेक के बाद हम एग्जॉस्ट होने लगते हैं, हम थक जाते हैं, तो बच्चों को थोड़ा इजी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ओवरऑल क्या मतलब है कि यहाँ पर बेहतर रिजल्ट निकल कर आए, जो भी दिन भर चल रहा है हमें समझ में आए, तो यहाँ पर बेहतर हम ज्ञान की प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं। आई होप गाइस ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, थोड़ा आप समझेंगे तो क्या है कि चीज़ें रिटेन होती हैं हमारे दिमाग में। जब आप थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे, अगर आप एट द एंड रिविजन भी एक बार कर लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, नहीं भी पढ़ते हैं तो अच्छी एक्सप्लेनेशन के बाद आपको एग्जामिनेशन में ये पॉइंट्स याद रह जाते हैं, देन आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। तो इसलिए ये वीडियोज़ देखना इंपॉर्टेंट है, PDF से आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना। नेक्स्ट इज नागरिकता का विकास। आपके पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स भी होते हैं जो आपको बेहतर डिसिप्लिन सिखाते हैं। इसे पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों को सुयोग्य एवं कुशल नागरिक बनाया जाता है, उनमें नागरिक गुणों की वृद्धि की जाती है। पाठ्यक्रम में ऐसे विषय रखे जाते हैं जिससे नागरिक गुणों की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर आपको बेहतर सिटीजन बनाने के लिए बेहतर मॉरल वैल्यूज भी आपको सिखाई जाती है, कैसे आप बेहतर सिटीजन बन सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर एक एक इंडिविजुअल बेहतर कर रहा है तभी आपकी जो कंट्री है, ठीक है, उसको आप बेहतर रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। आप ही वो एलिमेंट हैं जो कहीं ना कहीं नाम रोशन कर सकते हैं, और हम ही लोगों में से जो लोग हैं
वही काम कर रहे हैं, वही एक्शन भी ले रहे हैं और एक बेहतर सिटीजन्स हैं, क्योंकि वो कुछ अलग कर पा रहे हैं, कुछ अलग अपने देश के लिए कर पा रहे हैं, अपने नेशन के लिए कर पा रहे हैं और उसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। इसलिए हमारे पैट्रियोटिज्म की जो भावना है वो हमें सिखाई जाती है। नेक्स्ट इज चरित्र का विकास। चरित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका चरित्र, कैरेक्टर जाता है तो आप सब खो देते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि क्या है यहाँ पर, प्रगतिशील शिक्षक प्रणालियाँ चरित्र के विकास पर बल देती हैं। इसका साधन पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम के द्वारा चरित्र विकसित किया जाता है। बेहतर आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट भी यहाँ पर किया जाता है, बिकॉज इफ वी लूज अ कैरेक्टर वी लूज एवरीथिंग। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है आप कह सकते हैं, जो कि एक स्टूडेंट में डालना ज़रूरी है, उसको सिखाना ये चीज़ ज़रूरी है। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल है? करिकुलम के थ्रू। व्यक्तित्व का विकास। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इस बात पर बल देना चाहिए कि छात्रों का उससे विकास हो। छात्रों के हर क्षेत्र का विकास होना चाहिए। उसके शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों का विकास पाठ्यक्रम के माध्यम से किया जाता है। तो वो ये बोल रहे हैं कि आपको ऐसा करिकुलम बनाना चाहिए जिसके थ्रू इन सारे ही जो एलिमेंट्स हैं, जो सारे ही ये फैक्टर्स हैं, इनका अच्छे से डेवलपमेंट हो। और इन बच्चों में जब वो इस करिकुलम पे चल रहे हैं, इस दौड़ के मैदान में जब वो भाग रहे हैं, तो जब वो निकले यहाँ से तो इन सब में वो एक बेहतर पर्सनालिटी डेवलप करके निकले। ये सारी चीज़ें उनकी अच्छे से उनमें विकास हुआ हो इन सारी चीज़ों का, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है और एक अपने आप एक इंडिविजुअल में भी ये चीज़ों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट इज खोज एवं आविष्कार, जहाँ पर क्रिएटिविटी की बात हो रही है। सिंपली आपको क्रिएटिव बनाया जाए। क्रिएटिविटी का यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि बेहतर आपकी मेंटल और कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़े, जहाँ पर आप रीज़न आउट कर सकें चीज़ों को। क्रिएटिव इसलिए बनाना है आपको कि आप अपने खुद की लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो सीख सकें आप, ठीक है। क्योंकि एट द एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग हमें खुद आनी चाहिए और कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेगा आपके खुद के अलावा। इसलिए आपको क्रिएटिव यहाँ पर होना ज़रूरी है। पाठ्यक्रम छात्रों में ज्ञान बढ़ता है कि छात्र उच्च श्रेणियों में जाकर खोज एवं आविष्कार की ओर उन्मुख होते हैं। कुछ छात्र इनमें सफलता प्राप्त भी कर लेते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे क्रिएटिव होते हैं। आपने देखा होगा हमारे स्कूल में आर्ट्स होती हैं, ड्राइंग होती हैं, बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें हम लोगों को करवाई जाती हैं। इसलिए करवाई जाती हैं कि आपका पोटेंशियल निकले बाहर। कोई बच्चा अगर आर्ट्स में अच्छा है, क्राफ्ट में अच्छा है, कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होती है हमारे अंदर दबी होती हैं, लेकिन जब बाहर से कोई उसको पुश करता है ना तो वो अंदर से निकलती हैं। पता नहीं कौन सी चीज़ कब हमारे लिए काम कर जाए और आगे हम उसी चीज़ में अपना फ्यूचर बना लें। तो इसका बहुत बड़ा जो एक श्रेय जाता है वो जाता है हमारे स्कूल को, हमारे करिकुलम को, जिस पे हम चल रहे हैं और जो फ्रेम किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज यहाँ पर पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या है, तो इसको भी हम यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत आपके लिए पॉइंट्स हेल्पफुल रहेंगे और यहाँ पर करिकुलम आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर 2-3 स्लाइड्स और हैं तो उसको भी हम फटाफट से यहाँ पर देखते हैं। मतलब यहाँ पर बात हो रही है बेसिकली कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है यहाँ पर करिकुलम के, कि क्या और कैसे का ज्ञान किसी स्थान के रहने वाले को किसी प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, ये पाठ्यक्रम से ज्ञात होना चाहिए। मतलब हर बच्चा हर अलग अलग जगह से आता है, उस बच्चे को किस तरीके का यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करना है, किस तरीके से उसका बिहेवियर चेंज होगा और कैसे हम उसे चीज़ों को सिखा पाएंगे, ये करिकुलम में बेहतर शामिल होती हैं ये चीज़ें, ठीक है। और यही एक ऑब्जेक्टिव है कि हम हर उस बच्चे का यहाँ पर बिहेवियर और बेहतर डेवलपमेंट कर पाएँ। नेक्स्ट इज आदर्श नागरिकों का निर्माण, जहाँ पर हमने ये देखा था कि स्कूल में क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, जहाँ पर हर कोई अलग कास्ट से होता है और सबके रंग भी अलग होते हैं, कोई अलग अलग जाति से आता है। तो हमें इस तरीके की चीज़ें सिखाई जाए कि सभी समान हैं, सभी हमारे दोस्त हैं। आपने देखा है स्कूल में हम सबके टिफ़िन खाते हैं चुरा चुरा के, ऐसे ही खाते हैं, ठीक है। वहाँ पर हम कुछ नहीं देखते कि कौन काला है कौन गोरा है। तो यही चीज़ें सिखाने के लिए हम स्कूल जाते हैं और यही एक मेन ऑब्जेक्टिव है करिकुलम का। तो कहीं ना कहीं आपने देखा है ना कि जब हम टिफ़िन खा रहे हैं एक दूसरे का, तो वो भावना हमारे अंदर नहीं आई, हीन भावना नहीं आई कि ये कोई हमसे छोटा है कोई हमसे बड़ा है। हम सारे हमारे फ्रेंड्स होते हैं और हम सभी मज़े कर रहे होते हैं ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं करिकुलम की एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्या है, बालक के व्यक्तित्व एवं चिंतन का विकास। थिंकिंग एबिलिटी अच्छी करना, उसको क्रिएटिव बनाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्रिया उसको सिखाना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है आपके करिकुलम का। पाठ्यक्रम चिंताशील मानव आधार प्रस्तुत कर
बुद्धि का विकास करता है और इस बात का भी ध्यान रखता है कि वह बच्चे प्राकृतिक गुणों तथा शक्तियों का विकास कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जो मेंटली उनको स्ट्रॉन्ग करना है, ये इसमें बेशुमार है, किसमें मतलब करिकुलम के अंदर ये चीज़ है। उसका ऑब्जेक्टिव ही है ये कि बच्चे को बेहतर बनाना है, बालकों की रुचियों पर आधारित। पाठ्यक्रम का निर्माण एक ही ज्ञान का उपार्जन है, वह बालक की रुचियों का ध्यान रखकर तैयार किया जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा, क्योंकि अगर बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है जो आप पढ़ा रहे हो, उसे रामकथा जैसी लग रही है, तो वो बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला। उसको कुछ क्रिएटिव चाहिए, उसको गेम्स चाहिए, ठीक है, स्पोर्ट्स चाहिए, उसे मज़ा चाहिए, उसे एंजॉयमेंट चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ उसको एंजॉय भी करना है, तभी वो चीज़ों को सीख पाएगा। तो इस तरीके से पाठ्यक्रम बनाया है और यही उसका एक उद्देश्य भी है। पाठ्यक्रम में इन बातों का समावेश होना चाहिए कि मनुष्य क्या जानता है, उसमें साहित्य, विज्ञान, गणित, भूगोल आदि परंपरागत बेसिक विषय संक्षेप में होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या है ना, इतने सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं और वो हमारी डेली लाइफ में भी ज़रूरी हैं, और इन सब्जेक्ट्स को पढ़ के भी हमें ये समझ में आता है कि हमारा किस में रुचि है ना। किसी किसी में हम स्पेशलिस्ट बन जाते हैं पढ़ते पढ़ते, हम एकदम मैथ्स में हो सकता है कि हमें इतना इंटरेस्ट आ जाए कि हम मैथमेटिशियन ही बन जाए, है ना। और हमें भूगोल और साहित्य में इतना इंटरेस्ट आ जाए कि हम आगे जाके आईएएस ही बन जाए, या फिर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री में इतना मज़ा आ जाए कि हम साइंटिस्ट बन जाए। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, जब इतने सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं तो आपका पोटेंशियल बाहर आता है कि आप कौन से सब्जेक्ट्स में बेहतर कर पा रहे हैं। तो ये भी एक उद्देश्य है किसका, पाठ्यक्रम का। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं रॉस के अनुसार, अंतिम रूप में विद्यालय को मनुष्य की अनुभूति तथा अभिव्यक्ति कला, कविता एवं संगीत प्रदान करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, जिससे कि क्या है, बेसिक आप अपने पोटेंशियल्स को यहाँ पर निकाल सके। नेक्स्ट इज अर्थात विद्यालय में उन विषयों अथवा अथवा क्रियाओं का प्रबंध होना चाहिए जिनके द्वारा मनुष्य की भावनाओं की तुष्टि कला, गायन तथा कविता के माध्यम से हो सके। तो मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि एंटरटेनमेंट बेसिस पे आप बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, कैसे आप स्टोरीज के थ्रू उन्हें सिखा सकते हैं, पोएम्स के थ्रू उन्हें सिखा सकें, कविता के थ्रू उन्हें चीज़ों तक पहुंचा सकें। एट द एंड आप किसी भी मेथड का यूज़ करें जिससे बच्चों को इंटरेस्ट आए और वो सीख जाए वो चीज़ जो आप उन्हें बताना चाह रहे हैं। मतलब फन करें, मज़ा करें, प्ले के थ्रू, इन सब के थ्रू बच्चों को सिखाया जाए चीज़ें। चारित्रिक उत्थान, सत्य, सेवा, त्याग, परोपकार, सहयोग, प्रेम आदि मनुष्य के नैसर्गिक गुणों को विकसित करके उन्हीं के अनुसार आचरण कराना पाठ्यक्रम का लक्ष्य होना चाहिए। मतलब आपके कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में सिंपली आपको सच बोलना है, सेवा भाव रखना है, मतलब बहुत सारी मॉरल वैल्यूज और डिसिप्लिन आपको सिखाने की कोशिश यहाँ पर करी जा रही है। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है किसका, करिकुलम का। पाठ्यक्रम तैयार करने के निम्न सिद्धांत भी ध्यान में रखने चाहिए। तो यहाँ पर कुछ सिद्धांत हैं जो वो कह रहे हैं कि आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप करिकुलम फ्रेम करें। तो पहला क्या है, उपयोगिता का सिद्धांत। कहना वो ये चाह रहे हैं कि आप कोई भी चीज़ अगर फ्रेम कर रहे हैं, अगर आप अपनी डेली लाइफ में कोई ऐसा टाइम टेबल बनाए जो टाइम टेबल एट द एंड आपके कोई काम ना आए, आप उस टाइम टेबल पे चल के 0% निकलें और आप नेगेटिव में ही चले जाएं, तो ऐसा टाइम टेबल आपके कोई काम का नहीं। तो मतलब कुछ उपयोगिता ही नहीं है उस चीज़ की, आपकी लाइफ में उस चीज़ का कुछ काम ही नहीं हो रहा। यहाँ पर क्या है कि जिस पाठ्यक्रम से बालक को या समाज को कोई लाभ नहीं है वह व्यर्थ एवं बकवास है बिल्कुल बकवास है। पाठ्यक्रम को चाहिए कि वह बालकों को आत्मनिर्भर एवं समाज को प्रगतिशील बनाए। कुछ ना कुछ हमें आउटपुट चाहिए, ठीक है, सीधी सी बात इतनी है। इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है या फिर कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, इतनी चीज़ें रन हो रही हैं, उसमें इतने टीचर्स हैं, इतनी क्लासेस हैं, प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, सब लोग इसलिए लगे हैं कि बच्चे आएँ, बेहतर कुछ सीखें और जाएँ, ठीक है। तो ये एक उनका सिद्धांत है, ये एक फोकस है। अगर इतनी चीज़ नहीं हो रही, कोई बेहतर पर्सनालिटी नहीं निकल रही आपके पास से, तो आपका जो करिकुलम है वो एकदम बेकार ही है। नेक्स्ट इज लचीलेपन का सिद्धांत। फिलहाल आज के टाइम पे क्या ही कह सकते हैं अपन, खैर छोड़ो। लचीलेपन का सिद्धांत, पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए, प्रत्येक प्रकार के बालकों के लिए अनुकूल होना चाहिए, देश, काल एवं परिस्थिति के अनुसार इसे बदलते रहना चाहिए। इसमें शिक्षा की नवीन प्रवृत्तियों को स्थान मिलना चाहिए, इसमें बालकों एवं समाज की रुचि के अनुसार परिवर्तन को स्थान मिलना चाहिए। सिंपल सी बात है कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इतना कठोर नहीं होना चाहिए कि लोग बाग उसको फॉलो ही नहीं कर पाए। कुछ टाइम टेबल ऐसे हम अपनी लाइफ में भी बना लेते हैं डेली के, कि हम उनको इतना टाइट बना लेते हैं कि हम उन्हें कभी फॉलो नहीं करते और फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं और फिर वापस से कभी कोशिश ही नहीं करते।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। चीज़ें काम नहीं कर रही तो आप उनको रिप्लेस कर सकते हो। हमेशा जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो चीज़ शामिल करें, जिस तरीके से बच्चे बेहतर तरीके से सीख पाएँ उस मेथड को अपनाएं, और वही चीज़ों को हमें अपने करिकुलम में भी देना चाहिए, जिससे कि बालकों एवं समाज की रुचि के अनुसार उनमें एक बेहतर परिवर्तन लाने की हम कोशिश कर सकें, उनके बिहेवियर में कहीं ना कहीं चेंज आ सके। ऐसा करिकुलम हमें सेट करना चाहिए। नेक्स्ट इज एकता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम को एक संपूर्ण इकाई के रूप में होना चाहिए। इसमें छात्र एवं अध्यापकों की क्रियाएं संबंधित होना, एकता होनी चाहिए। शिक्षण की इकाइयों का विद्यार्थियों के जीवन एवं वातावरण के साथ भी सामंजस्य होना चाहिए। मतलब एकता का सिद्धांत ऐसा होना चाहिए कि जो चीजें आपस में कोरिलेट करें। ठीक है, मतलब टीचर कुछ और बता रहा, बच्चा कुछ और बता रहा, दोनों में कोई यूनिटी नहीं है, तो ऐसे करिकुलम आपका नहीं चल पाएगा, ब्रेक हो जाएगा, वहां पर डिसिप्लिन नहीं होगा। तो आपका इस तरीके से करिकुलम बनना चाहिए कि लोगों में यूनिटी रहे, आपस में कोरिलेशन रहे। ठीक है, क्योंकि हम एक दूसरे की हेल्प करके ही सीख पाते हैं, और कोरिलेशन से ही चीज़ें यहाँ पर हम बेहतर कर पाते हैं। नेक्स्ट है सह संबंध का सिद्धांत, जहाँ पर वही कोरिलेशन की बात आ गई, ऊपर हमने यूनिटी की बात कर ली। पाठ्यक्रम के विषयों का आपस में सहसंबंध होना चाहिए, जहाँ पर विषयों को अलग अलग करके नहीं पढ़ाना चाहिए। ज्ञान एवं समग्र इकाई के रूप में है, इसलिए विषयों के बीच से संबंध होने का बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। इस सिद्धांत के कारण ज्ञान स्थिति एवं उपयोगी होते हैं। मतलब सब्जेक्ट्स का भी कोरिलेट आपको करके पढ़ाना है यहाँ पर, जिससे कि बच्चे आपस में जो सब्जेक्ट्स हैं वो समझ सकें। एकदम आपको चीज़ें अलग नहीं करनी है, उनको बेहतर फ्री इन्वायरमेंट में पढ़ाना है, ओपन स्पेस में पढ़ाना है, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पढ़ाना है, प्रैक्टिकल्स के थ्रू पढ़ाना है। ठीक है, और चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़ाना है। जब हम दो चीज़ें कोरिलेट करके पढ़ते हैं तो हम बेहतर सीख पाते हैं। नेक्स्ट इज प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास का सिद्धांत। पाठ्यक्रम में प्रजातांत्रिक मूल्यों का स्थान मिलना चाहिए। जहाँ पर हम डेमोक्रेसी की बात करें, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हमारे पास फ्रीडम है चीज़ों की। ठीक है, नेक्स्ट है समय एवं परिस्थिति के अनुसार प्रजातांत्रिक मूल्यों की शिक्षा देनी चाहिए। देने की व्यवस्था पाठ्यक्रम के मध्य से ही की जानी चाहिए। प्रजातांत्रिक देशों के पाठ्यक्रम में इस सिद्धांत को प्रमुख स्थान मिलना चाहिए। तो बिल्कुल जहाँ पर हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हमें उस हिसाब से एजुकेशन भी मिलनी चाहिए, और उन वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को हमें इन्हीं के अंदर इंक्लूड करना चाहिए, जो कि हमारे पाठ्यक्रम का करिकुलम फ्रेमिंग का एक प्रिंसिपल है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट इज कौतूहल, यथार्थता एवं समानीकरण का सिद्धांत। बहुत ही बढ़िया चीज है यहाँ पर। पाठ्यक्रम में कौतूहल, यथार्थता एवं समानीकरण का सिद्धांत होना चाहिए। समझेंगे ये क्या है। व्यक्ति को सीखने के लिए तीनों गुणों की आवश्यकता होती है। बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं ये लर्निंग के। कौतूहल के बाद यथार्थ की स्थिति आती है, और यथार्थ समझ लेने के बाद समानीकरण हो जाता है। तो कौतूहल क्या है यहाँ पर, क्यूरियोसिटी के बारे में। अगर हम कोई भी चीज समझ रहे हैं, अगर हमें उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो क्या आप वो चीज़ सीख पाएंगे? बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। हमें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जिसको हम कौतूहल कह रहे हैं यहाँ पर, सीखने की क्यूरियोसिटी। नेक्स्ट इज क्या है कि हमें उसके बारे में जानना। ठीक है, उसके बारे में जानना, क्यूरियस है हम उस चीज़ों के बारे में जानना, तो फिर हम उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, यथार्थ की तरफ जाएंगे, उसकी रियलिटी की तरफ बढ़ेंगे, और देन हम उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। वहाँ पर उसको प्रॉपर सीख लेंगे, उसको हम लर्न कर लेंगे। तो ये पूरी यहाँ पर प्रोसेस है, जो कि करिकुलम का एक सिद्धांत यहाँ पर बोला है। इतनी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसे कॉन्सेप्ट्स बच्चों को सिखाए जाएं जिनमें वो क्यूरियस हों, और एट द एंड वो उन चीज़ों के थ्रू सीख सकें। पूरे प्रोसीजर के बाद वो उस चीज़ को यहाँ पर, उस कॉन्सेप्ट को क्या कर सकें, सीख सकें। तो उनमें कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी को डेवलप करना भी करिकुलम के अंदर है, कि कैसे आप किसी भी बच्चे में क्यूरियोसिटी पैदा करेंगे कि वो बेहतर और लर्निंग कर सके। नेक्स्ट इज विकास का सिद्धांत, जो कि हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। हमारा डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। हम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेहतर हमारे अंदर हमें देखने को मिलेगा। और करिकुलम का यही एक ऑब्जेक्टिव है कि वो बच्चे का बेहतर डेवलपमेंट करे, चाहे वो मानसिक स्थिति से हो, शारीरिक स्थिति से हो, भावनात्मक हो, सामाजिक हो, नैतिक हो, कैरेक्टर से बिल्डिंग चीज़ें हों, सारी चीज़ें, क्योंकि आपस में कोरिलेट करती हैं। अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो आप मेंटली डिसीजंस नहीं ले सकते। मेंटली अगर आप बेहतर नहीं है तो आप इमोशनली बिल्कुल स्टेबल नहीं हो सकते। जब आप इमोशनल स्टेबल नहीं है तो आपका सोशल डेवलपमेंट नहीं होगा। सोशल डेवलपमेंट नहीं होगा, आप समाज में नहीं रह पाएंगे, आप पागल हो जाएंगे। देख रहे हैं आपके कितना कितना कोरिलेशन है आपस में इन सब चीज़ों का। इसलिए हर चीज़ का यहाँ पर बेहतर डेवलपमेंट हमारा हो जाए, ये सबसे बेहतर है।
और ये क्या है, उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हैं, सुरक्षा का सिद्धांत। बिल्कुल, सेफ्टी तो ज़रूरी है, बिना सेफ्टी के कुछ नहीं हो सकता। जब हमारे मन में भ्रम है या फिर हमें इनसिक्योर फील हो रहा है किसी भी जगह पर, तो आपको सिर्फ ये लगेगा कि यहाँ से भाग जाएं या फिर हम अपनी जान बचा लें किसी भी तरीके से। मतलब ये किसी भी सिचुएशन की अगर हम बात कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें माइंड से फ्री होना ज़रूरी है, जहाँ पर आती है सुरक्षा। पाठ्यक्रम में सुरक्षा के लिए भी विशेष ध्यान रखें, जो हमारी सभ्यता एवं संस्कृति की सुरक्षा कर सकते हैं। इन इटसेल्फ एक इंडिविजुअल की सुरक्षा कर सकते हैं। पाठ्यक्रम में सावधानीपूर्वक सुरक्षा के विषयों का चुनाव किया जाना चाहिए। तो सुरक्षा एक, चाहे आप पर्टिकुलर पर्सन की कह लो या फिर आप अपने कल्चर की कह लो, क्योंकि यहाँ पर ऑल ओवर सेफ्टी की यहाँ पर आवश्यकता है। और सेफ्टी किस चीज़ की भी चाहिए यहाँ पर, कि आप कैसे विषयों का सिलेक्शन करें। क्या आपको बच्चे को पढ़ाना है, ऐसी कोई चीज़ नहीं पढ़ानी है जिससे वो अपने समाज के विपरीत काम करने लग जाए, ठीक है। तो ऐसी हमें उसको कोई भी शिक्षा नहीं देनी है, ऐसी शिक्षा देनी है जो उसके काम आए। और जब उसके काम आएगी तो वो चीज़ समाज के भी काम आएगी, और समाज के बाद हमारे नेशन के भी काम आएगी। तो इस तरीके से ब्रॉड सेक्टर की तरह ब्रॉड माइंडेड होकर ही हम चीज़ों का जो करिकुलम है वो फ्रेम करते हैं। तो उसका एक ये सिद्धांत है। रचनात्मक प्रशिक्षण का सिद्धांत, जहाँ पर पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को स्थान मिलना चाहिए जो बालक की रचनात्मक योग्यता का विकास कर सके। रचनात्मक क्षमताओं एवं योग्यताओं के विकास से बालक एवं समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। बिल्कुल, बच्चा क्रिएटिव बने, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर रचनात्मक योग्यता का विकास करना, उसको उसके अंदर क्रिएटिविटी लेकर आना, ठीक है, जिससे कि वो बेहतर क्या कर सके, चीज़ों को रीज़न आउट कर सके, खुद के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके। और रचनात्मक क्षमताओं एवं योग्यता के विकास से क्या होगा, बालक के एवं समाज की आवश्यकताओं की क्या होगी, पूर्ति होगी। तो वहाँ पर उसके जो भी डिज़ायर्स हैं वो फुलफिल होंगे। इसलिए हमें यहाँ पर रचनात्मक प्रशिक्षण का सिद्धांत जो है वो फॉलो करना चाहिए करिकुलम डेवलपमेंट के थ्रू। तो आई होप गाइस ये जो पॉइंट्स थे आपको समझ में आ गए होंगे। ये ईजी है, आप एक एक बार इसको जब पढ़ लेंगे ना तो आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको लिख पाएंगे। आई होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आपको एक्सप्लेनेशंस कैसे लगे हैं नीचे ज़रूर बताएं। गला सूख गया आपको पढ़ाते पढ़ाते, कोई बात नहीं, बट हम ये क्लासेस को कंटिन्यू करते रहेंगे। और आपको क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्या चीज़ों की ज़रूरत है, नीचे बताते जाएं, है ना। तभी हम समझ पाएंगे कि आपके लिए क्या लेकर आना है। और बीएलएड क्वेश्चन बैंक्स आ गए हैं, तो अगर आपको प्री बुकिंग करानी है तो आप फ्री में प्री बुकिंग करा सकते हो। व्हाट्सएप नंबर नीचे हमारे दिया हुआ है, वहाँ पर आप व्हाट्सएप करें। और कई सारे क्वेश्चन बैंक्स आ भी गए हैं, तो आपका एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो उपलब्ध हो जाएंगे, आपके घर तक पहुँच जाएंगे। और कोई भी बुक चाहिए हो बीएलएड से रिलेटेड तो भी आप ले सकते हैं, सबका लिंक नीचे दिया है। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें गाइस, क्योंकि वहाँ पर हम सारे पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे। कोई भी सिलेबस चाहिए आपको, कुछ भी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी का, या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए सिंपली, तो आप बता सकते हैं। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर उसको एक थम्स अप दें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, बताएं आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए। तब तक मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।